सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, खुदावन मसीह यीशु के नाम में हम आपकी स्तुति, तारीफ और बड़ाई करते हैं। 2000 वर्ष पहले हमारे लिए प्रभु अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय में प्रभु तूने हमें अच्छा मौका दिया, अच्छा अवसर दिया। इस समय में प्रभु तेरी वचन की मनादी करने के लिए पवित्र आत्मा की कृपा हम चाहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान चाहते हैं। हमें मदद करे और प्रभु जी आने वाले दिनों की विपत्तियों से बचने के लिए और प्रभु सनातन राज्य के अनुभव को पाने के लिए प्रभु हमें मदद करे। इस समय में मेरा जीवन और मेरे परिवार को और मेरी आवाज को सुनने वाले सभी व्यक्तियों का जीवन आपके हाथ में देता हूँ। सबको मदद करना, अपनी दया से, अपनी कृपा से, अपनी अनुग्रह से चलाना, आदर सम्मान आप ही को मिलने के लिए कृपा करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन। आज हम आमोस के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आमोस का किताब एक ऐसा किताब है जिसमें हम देखते हैं कि आमोस की भविष्यवाणी को बड़ी गंभीरता से इस किताब में, बाइबल में लिखी गई है, क्योंकि आमोस ही ऐसा एक भविष्यवक्ता था जिनके जरिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक सच्चा धर्मी होने का एक मार्गदर्शन दिया, सच्चा धर्मी होने का रास्ता बताया। और आमोस के जरिए ही परमेश्वर ने ऐसी एक अद्भुत भविष्यवाणी दी ताकि इस्राएल लोग बच सके। आज भी हम देखते हैं उसी अवस्था में कलीसिया चल रही है। जो आमोस की किताब में कई बातें हम सीखते हैं, कई बातों को हम आमोस की किताब में देखते हैं। देखिए, आमोस की किताब ईसा पूर्व 8वीं सदी में ये लिखा गया है। और आमोस एक ऐसा व्यक्ति है जो यहूदा के नगर में रहने वाला था और इज़राइल के उत्तरी दिशा में परमेश्वर की इच्छाओं को लोगों के बीच में बांटा करता था। आज भी वो वचन हमें एक अच्छी प्रेरणा देता है, अच्छा गाइड कर सकता है, क्योंकि आमोस के जीवन में जो अनुभव आमोस ने किया था वही अनुभव आज की कलीसिया भी कर रही है, आज के लोग भी कर रहे हैं। आमोस की किताब में ऐसी बातें लिखी गई है कि वो जो 8वीं सदी थी, उस समय में लोग बहुत धनी हुआ करते थे और सुखमय जीवन बिताया करते थे और गरीबों के ऊपर जुल्म होता था। और ऐसा होता था कि अमीरों को सुरक्षा बख्शी जाती थी और गरीबों को हमेशा दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता था। और कहा जाता है कि उस समय में लोग अपने आप को ऐसे समझते थे कि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन असल में वो लोग अपने आप से वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उस समय में वो धार्मिकता थी नहीं। लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग बहुत कम हो गए थे और परमेश्वर ने सबको छोड़ दिया था, सबको त्याग दिया था। क्योंकि परमेश्वर का वचन आमोस के जरिए हमें कुछ बातों को बताता है। आमोस की किताब देखेंगे, उसका 5वां अध्याय और 15 आयत को पढ़ेंगे। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। यहाँ लिखा है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटकों में न्याय को स्थिर करो। और फाटकों में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। क्या जाने सेनाओं का यहोवा यूसुफ के बचे हुए चुने हुए लोगों पर दया करे। जो लोग बच गए हैं, जो परमेश्वर ने चुने थे, वो लोग जो बचे हुए हैं, वो लोगों के ऊपर परमेश्वर दया करे। क्यों? क्योंकि वो समय में लोग जैसी परमेश्वर की इच्छा थी वैसे अपने जीवनों को वो बिताते नहीं थे। बहुत परमेश्वर के विरोध काम करने वाले लोग थे।
मैंने पहले बताया कि उस समय में धार्मिक क्रिया तो चलती थी, लेकिन लोग धार्मिक नहीं थे, इसलिए वो लोग खुद भी बच नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था थी। आज भी कलीसिया में यही परिस्थितियों को हम देखते हैं। कलीसिया में उस समय भी ऐसा होता था कि खिलाया जाता था, पिलाया जाता था। आज के समय में भी ऐसा है, कलीसिया में खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा की मर्जी के तहत उस समय में भी लोग जीने वाले नहीं थे। पढ़ेंगे आमोस की किताब में 3रा अध्याय और 3री आयत को पढ़ेंगे। यदि दो मनुष्य, लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, आपस में एक दूसरे के सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वो एक संग चल सकते हैं? वैसे ही परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप नहीं होता है, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं चल सकते। हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर अपनी मर्जी से ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का इरादा और मेरा इरादा एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हमें चलाना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को चलाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर विपत्तियां, परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हम परमेश्वर की धार्मिकता में उसके अनुसार अपने आप को नहीं पाते हैं। अगर उसके इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हो, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की इच्छाओं को जान लो। आगे पढ़ते हैं 6ठी आयत को। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? लोग ना डर जाएंगे। आज इस महामारी से लोग डर रहे हैं, वैसे ही अगर कोई नगर में नरसिंगा फूका जाए तो लोग डर जाएंगे। होगा कि शायद कुछ राजा का पैगाम आने वाला है। राजा भी क्या पैगाम लेके, राजा के लोग क्या पैगाम लेके आएंगे, किसी को पता नहीं है। आज लोग भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है, एक पैगाम आ गया है, एक नरसिंगा फूका गया है कि महामारी बंद नहीं होगी और भी बढ़ेगी। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने अपनी न्याय से, परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवनों को नहीं बिताएंगे, तो ये महामारी कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐलान हो गया है कि कितने लोग, हम न्यूज में देखते हैं, कितने लोग मरेंगे हमको पता नहीं है, कितने लोग मरेंगे किसी को भी पता नहीं है, कितनी महामारी फैलेगी किसी को भी पता नहीं है, कब तक महामारी चलेगी किसी को भी पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोग अगर आज संभल जाते हैं, दुनिया के लोग अगर आज संभल जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक नगर में अगर रणसिंगा फूका जाता है, तो नगर के लोग समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ आदेश राजा की ओर से आया है। हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसके वहां से, स्वर्ग से हमें भी आदेश मिल चुका है कि और भी महामारी फैलेगी, लेकिन उसमें से बचना है, उसमें से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो एक काम जरूर करना पड़ेगा, वो काम है परमेश्वर के इरादों को समझो, परमेश्वर की मर्जी को जानो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को बिताओ। किताब 9:2 से पढ़ेंगे, 2री आयत और 3री आयत को पढ़ें। चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए, तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए, तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे कारमेल में छिप जाए, परंतु वहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहाँ भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। क्यों परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहा है? परमेश्वर क्यों ऐसे लोगों के विरोध में काम कर रहा है? देखिए, जब परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा नहीं करते या परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवनों को जब नहीं बिताते हैं, उस समय में परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को जो चाहता है कि वो लोग बच जाए, लेकिन जब वो संभलते नहीं है, अपने आप को वो संभालते नहीं है, परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप करते रहते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो कारमेल में छुप जाएंगे, वहां से भी मैं ढूंढ के लाऊंगा। आकाश में चढ़ जाएंगे, वहां से भी मैं उसको ले आऊंगा। अगर वो क्या बताता है कि पाताल में चले जाएंगे, वहां से भी मैं ले आऊंगा। अगर समुद्र में चले जाएंगे, मैं सर्प को बोलूंगा कि वो उसे डस करके उनको
मार दे, वहीं पर खत्म कर दे। देखिए, परमेश्वर से कोई भी बच नहीं सकता। आज मेरी आवाज को सुनने वाले कोई भी व्यक्ति हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर से बचना चाहते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करो। परमेश्वर की इच्छाओं को जान करके परमेश्वर की मर्जी के तहत अपने जीवन को बिताना शुरू करो, नहीं तो कोई भी बचने वाला नहीं है। कोई भी वैक्सीन तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई भी दवा तुम्हें बचा नहीं सकती। वो आप अगर चाहेंगे, अगर इस्राएल कहता है मैंने तो समुद्र के अंदर मैंने अपना घर बना लिया हो, अगर अमेरिका अगर सुपर पावर अगर कहता है कि मैं तो चंद्र पे चला जाऊंगा, तो वहां से भी वो क्या करेगा, वो खींच के लेके आएगा और खत्म कर देगा। उसके पास वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए आज कोई भी उससे बच नहीं सकता। अगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम हैं तो कभी भी नहीं बचेंगे। आमोस की किताब में हम देखेंगे, देखते हैं 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़े। लिखा है, हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में, अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है, सारे कुल के विषय में कहा है, जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ, जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के काम का दंड दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारे अधर्म कामों का दंड दूंगा। ऐसे नहीं लिखा अन्य जाति को और दंड देगा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होने के बावजूद परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवनों को नहीं बिताते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बताता है, इजराइलियों को बोल रहा है कि मैं तुम्हें ही दंड दूंगा, क्योंकि तुम तो जानते थे ना कि मेरी मर्जी क्या है। तुम तो जानते थे कि मैं क्या चाहता हूं। आपको तो पता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कैसी धार्मिकता चाहता है, कैसा जीवन को वो चाहता है, कैसे लोगों को वो प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक पाप करने के कारण आप नरक में जाते हो, या यानी कि अपने जीवन को नष्ट होते हुए देख सकते हो, तो क्या फायदा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर चेतावनी देता है। आज भी हमें मन फिराने की जरूरत है, आज भी हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर की ओर लगाव करने की जरूरत है, परमेश्वर की मर्जी को जान करके उसके अनुसार जीवनों को बिताने की जरूरत है। आज आमोस के जीवन में अनुभव हुआ कि कलीसियाओं में, यानी कि उस समय में धर्मी जन क्या करते थे, एक दूसरे को खाना खिलाते थे, पिलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवनों को वो व्यतीत नहीं करते थे। आज भी यही चल रहा है, कलीसिया में खाना मिलता है, पीना मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जो वचन उनको जरूरत है या जैसे उनको जीवन बिताना है, उनके अनुसार उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। इसलिए लोग क्या करते हैं, वो धर्मी तो बन जाते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं बनते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाले नहीं बनते। वो सिर्फ चर्च में जाने वाले बनते हैं, क्रिश्चियन करके अपने आप को प्रकट करने वाले बन जाते हैं, लेकिन देखिए उनका जीवन वो परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आया और कभी पसंद भी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छाओं को जानना ही नहीं चाहते और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये क्या बोल रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं सब जगह से उनको इकट्ठा करूंगा और मैं उसको दंड दूंगा, उसी को दंड दूंगा। क्यों? दूसरे को क्यों नहीं दंड देगा? क्योंकि वो तो दंड के पात्र है ही है, वो तो नरक में ही जाने वाले हैं, उनको उनका न्याय करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग आज परमेश्वर के लोग होने के बावजूद परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं, वो लोगों के लिए परमेश्वर का न्याय दंड निश्चय आने वाला है। आप वचनों के जरिए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताने की कोशिश करें। एक वचन को पढ़ लें, 3री आयत को पढ़ें। यदि दो मनुष्य, लिखा है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, लिखा है परस्पर सहमत न हो, तो वे एक संग चल सकेंगे, एक संग चल सकेंगे। मैंने पहले भी ये वचन पढ़ाया था। आज हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना पड़ेगा और परमेश्वर से मेल मिलाप करना पड़ेगा। परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए वचनों को जांचना पड़ेगा, वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताना पड़ेगा, तभी हम लोग परमेश्वर के संग चल सकेंगे।
वरन हम परमेश्वर के संग कभी भी चल नहीं सकते। अगर आपको परमेश्वर के संग चलना है, परमेश्वर के वचन में सब बातें लिखी गई है, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को बिताओ। अगर आप एक बात को छोड़ देते हो और 9 बातों को पकड़ करके चलते हो, तब भी परमेश्वर कहेगा तुमने एक आज्ञा को तोड़ा है, तुम मेरे राज्य के योग्य नहीं हो, तुम विश्वास योग्य मेरे लोग नहीं हो। इसलिए परमेश्वर की इच्छाओं को जानिए और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवनों को सौंप दें। मैं चाहता हूँ हम अपनी आंखों को बंद करें ताकि परमेश्वर की मर्जी के तहत जीने के लिए अपने आप को समर्पण करें, पश्चाताप करें। आज दिन अभी तक जो भी गुनाह परमेश्वर के सामने आपने किया है, उन बातों के लिए क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आपके वचन के आधार पर जीवनों को बिताना चाहता हूँ। तेरे वचनों से तू मुझसे बातचीत कर, क्योंकि मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमसे तो आमने सामने बात करूंगा, लेकिन लोगों से तो वचन से ही बात करूंगा। और मरियम और हारून ने भी ये बातों को उस समय में जान लिया था। आज हमें भी ये बातों को जानना है कि परमेश्वर अगर हमें बात करना चाहेगा तो वचन से ही बात करेगा, तो वचन के आधार पर ही हमें जीवनों को बिताना पड़ेगा। इस समय को परमेश्वर के हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करें। माय गॉड जीसस फादर, नाज़रेत यीशु मसीह के नाम में हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं। इस दुनिया की अंधकार की शक्तियों को प्रभु जी आप दूर करके अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को आपके वचन के आधार पर जीने के लिए हमें मदद कीजिए। परमेश्वर प्लीज गिव मी माय गॉड नेम ऑफ जीसस। मेरे साथ जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे पवित्र आत्मा, हर एक को आप छू ले यीशु मसीह के नाम में। वो हर एक वो पिता परमेश्वर मरकी से बचने के लिए, क्योंकि तेरा वचन में हमने पढ़ा है अगर वो आकाश में चढ़ जाएंगे वहां से भी मैं उनको खींच ले आऊंगा, अगर वो अधोलोक में चले जाएंगे वहां से भी मैं उसको खींच लाऊंगा, और अगर वो पाताल में चले जाएंगे वहां से भी मैं उसको ढूंढ करके ले आऊंगा, अगर समुद्र में चले जाएंगे तो वहां मैं वो सर्प को मैं आज्ञा करूंगा, वो उसको वहां डस लेंगे, यानी कि वहां वो मर जाएंगे। हम बचना चाहते हैं प्रभु, बचना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम से हम बचना चाहते हैं कि प्रभु किसी भी प्रकार की महामारी हमारे ऊपर प्रबल ना हो, लेकिन तेरी सामर्थ्य लहू के जरिए हमारे पाप धुल जाए और तेरे लहू के सामर्थ्य से, तेरे लहू के अभिषेक से, तेरे लहू के वरदान से हम भर जाए, चंगाई की वरदान से भर जाए, छुटकारे की वरदान से भर जाए, आशीष के वरदान से भर जाए, हर एक प्रकार के बंधनों से हमें छुड़ा ले। आदर महिमा आप ही को मिलने के लिए कृपा कर, यीशु मसीह के जलाली नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरी आवाज को सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस वचनों को सुन करके आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं अगर आप वचन को सुनते हैं उनका आशीष आपको नीचे ही मिलेगा, वचन के आधार पर जिएंगे नीचे ही वो जीवन आपको मिलेगा। आप इस वचनों के जरिए आप आशीषित हो जाए, दूसरों को भी आशीषित करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय मसीह।